जैसे आपको एकता का परिचय देना है। बार बार आपसे एक ही शब्द कहा जा रहा, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। ये आपको करके दिखाना है कि दुनिया जिसे मानने के लिए विवश हो जाए, ऐसा काम करो। यहाँ उधर लड़ाई झगड़ा, यहाँ प्रेम है, उधर दूरियां बढ़ाई जा, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। यहाँ नजदीकी, अरे प्रेम नजदीकी में होता है कि दूरी में होता है? बात तो इसलिए है एक दूसरे के काम आओगे जब पास में रहोगे कि दूर में रहकर एक दूसरे काम हो जाओगे। ये सब नफरत सिखाया जा रहा कि सबसे नफरत करो, सबसे नफरत करो। जब नफरत करोगे तो तुम्हारे लड़ाई झगड़े के भाव तब पैदा हो। ये लड़ाई झगड़े का माहौल बनाया जाए, दूर रहो दूरी बना के रखो दूरी में। अरे किसकी दूरी, किससे दूर रहो? गंदे खान पान से दूर रहो, गंदे कर्मों से दूर रहो। वहां तो नजदीकी, और जहाँ नजदीकी वहां दूरी। सब उल्टा हो रहा, सब व्यवस्था उल्टी ही हो रही। पता नहीं परमात्मा कब इनको सद्बुद्धि देगा, कब इनको बुद्धि आएगी, कब ये समझेगी, कब एकता का पाठ पढ़कर ये समझ कर लोगों में एकता का भाव पैदा करेंगे, संगठन का भाव पैदा करेंगे, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत का भाव पैदा करेंगे, सब एक दूसरे के काम आए। ये तो दूरी बढ़ा रहे, ये संबंध संधि नहीं विच्छेद में परिवर्तित हो रहा। अब शादी ब्याह में मुश्किल से लोग इकट्ठे हो पाते थे। एक शादी ब्याह ऐसा है कि जहाँ परिवार के लोग इकट्ठे हो पाते, कहते नहीं 10 आदमी 5 आदमी कोई नहीं आएगा। एक भी कोई स्थिति, चाहे परिवार हो, समाज हो, देश, ये सब में विच्छेद पैदा किया जा रहा है। यहाँ संधि सिखाई गई थी, मेल मिलाप, ये विच्छेद का संदेश दे रहे, अलग रहो, दूर रहना, ये एक दूसरे का प्रेम खत्म कर रहे। ऐसी बीमारी बता देते कि पत्नी पति को स्वीकार ही नहीं करती, उसके पास नहीं जाती है, उसके पास के वो अंदर ये सोचती इतनी जल्दी ये निकले घर से, हमारे बच्चों पर आ जाएगा। इससे बड़ा नफरत का कौन सा पार्टी पढ़ाएंगे? देख लीजिए, सब सामने हो रहा और यहाँ कुछ नहीं। मैं मिसाल भी, मैं प्रमाणित भी करता हूँ, यहाँ कुछ नहीं। अगर तुम हमको परमिशन दे दो, मैं देश में वो व्यक्ति हूँ कि इतना लेग से सूसे से बिठा के बैठा दूंगा, तुम गिर नहीं पाओगे कोई बीमारी। हम कहते सबको एक में जोड़ो, तोड़ो मत। तुम रिश्ते तोड़ रहे हो, प्रेम को तोड़ रहे हो, मानी भाव खराब कर रहे हो, ऐसा काम मत करो। ये संधि विच्छेद में परिवर्तित मत करो। नहीं, कुदरत अगर नाराज हो गई एकदम समेट देगी, कुछ नहीं बचेगा, कुछ बचने वाला नहीं है भाई। लेकिन इनकी समझ में नहीं आएगा। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है। नहीं समझ में आ रहा। मैंने कितना संदेश, अभी 8 वर्ष, ये 9वां साल लग गया, 9 वर्ष से लगातार मैं संदेश तो दे रहा हूँ पूरे, यानी मतलब भारत में घूम घूम कर ये पूरा संदेश हो रहा। जहाँ सब लोग मौन है, सबके लगाम लग गई, क्योंकि जो इन्होंने कहा इनका सब झूठ निकला। चाहे नेताओं का भाषण हो, चाहे महात्माओं का प्रवचन हो, सब झूठ निकला। क्योंकि सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने से काम नहीं होगा। पिछले युग की किताबें दोहराने से वर्तमान का समय नहीं सुधरेगा। वो तो तुमको समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु चाहिए, जो समय की स्थिति परिस्थिति को जानता हो। वो तुम्हारी स्थिति परिस्थिति को ठीक करेगा। जिसको जानकारी हो कैसे करेगा? और तुम्हारी उल्टी मोटी कहते हैं बहुत पुराना डॉक्टर है, उसके पास चलो। अरे पुराने डॉक्टर के पास पुराना अनुभव है, और यहाँ तो बीमारी नहीं, जिसको जानते ही नहीं है, तुम्हारी तो कैसे ठीक कर देगा? तो विचारधारा तो बदलनी पड़ेगी। जय गुरुदेव। मैंने एक इशारा किया था कि परिवर्तन उत्तर प्रदेश से तो भारत बदल जाए, उत्तर प्रदेश बदलेगा तो भारत बदलेगा, और भारत बदलेगा तो विश्व बदलेगा। ये परिवर्तन की इकाई इस तरह से। तो उत्तर प्रदेश में क्यों? उत्तर प्रदेश में ही परमात्मा ने जन्म लिया है। ज्यादातर जितने अवतार हुए सब उत्तराखंड, ये पूरा उत्तराखंड
अब बीच बीच में कटौती कटौती करके तमाम बिखराव, इनका काम ही है ये, अलग करना अलग करना, जोड़ना नहीं, अलग करना अलग करना। ये विस्तृत रास्ता उत्तराखंड, इन्हीं पर ऋषि मुनियों ने तपस्या किया। जिस भूमि पर बैठो यहाँ तो जितनी बड़ी संख्या तो कहीं किसी ऋषि मुनियों की नहीं हुई, 88,000 ऋषि, उन्हीं की मंत्रणा से ही। और वेद व्यास जी ने मतलब महाभारत की इसके सब बनाया, उन्होंने तैयार कर दिया। लेकिन बात यह है, समझ में आवे तब तो किसी के। ये वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी इसी स्थान पर। वो स्थान है जहाँ पर सबके लिए सिद्धांत, सबके लिए कानून बना दिया। द्वापर में कानून बना, कलयुग का कि आगे बड़ा खराब युग आ रहा, कलयुग सबसे ज्यादा खराब होगा। लोग धर्म कर्म को भूल जाएंगे, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार उनके दिल से निकल जाएगी। उनके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी। तब वेद व्यास जी ने मंत्रणा करके 88,000 ऋषियों को बैठाया, मीटिंग की, मंत्रणा की, तब श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। लेकिन उसका व्यापार हो रहा, जो हमारे लिए शिक्षाप्रद है, हमारे जीवन को शिक्षा देने वाले, हमारे जीवन को एक नई दिशा, सही सच्ची दिशा देने वाले ग्रंथ को आज ये बिक्री हो रही, बिक्री हुई, साफ जगह दुकानें लग गई। ये धर्म की अवहेलना है, और धर्म की अवहेलना होगी तो निश्चित कोई न कोई कारण बन जाएगा। धर्म के लिए ही तो राम को लड़ाई लड़नी पड़ी, रावण से समझाया तो बहुत, लेकिन नहीं माना। अंततो गत्वा दंड विधान है, ये युद्ध दंड विधान है, उनको करना पड़ा। ऐसे द्वापर में कृष्ण की बात नहीं मानी तो महाभारत हो गया। जो शक्ति आती है नाम को लेकर, उसी के द्वारा ही परिवर्तन होता, और कोई नहीं कर सकता। ये कलयुग का परिवर्तन किसी की बस की बात नहीं है। कितने आवाज लगा रहे, जबकि बाबा जी ने यही कहा, ऐ भविष्य वक्ताओं, तुम विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना। ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा, और सबको रुकवा दी गई, अभी किसी की होने नहीं दी गई। परिवर्तन का वक्त है। कहा बहुत सोच समझ कर तुम्हें चलने की, करने की जरूरत है। और परिवर्तन तो किसी को बख्शता नहीं है, वो तो ऐसा स्थिति होती है। लेकिन कलयुग का परिवर्तन डराने वाला नहीं है, मार काट हिंसा करने वाला नहीं है, एक दूसरे को दूर रखने वाला नहीं, पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत सिखाने वाला, सबको एकता संगठन का पाठ पढ़ाने वाला कलयुग का परिवर्तन। आप देखते जाइए धीरे धीरे। क्यों कहा था भाई अभी वो समय नहीं है, अभी समय परिवर्तन करने का नहीं है, परिवर्तन की जानकारी देने का, ताकि समय के पहले अगर घटनाओं की जानकारी दे दी जाए तो आप सुधर सकते हो, घटना से बच सकते हो। अगर तो सुनाया बताया गया लेकिन किसी ने माने नहीं, तो घटना घटित हो गई। वो भी जहाँ से घटित हुई है, ये सब मांसाहारी मुल्कों से शुरू हुई थी, और धीरे धीरे तुमने भी पाश्चात्य देशों की नकल की, गंदे खान पान की, गंदी वेशभूषा की, ये नकल सबसे खराब। आप मुसलमानों को देखिए, उनकी औरतों का कोई अंग जरा सा भी आप नहीं देख सकते, केवल आंख खुली, बाकी सब ढका रहे, और तुम्हारे यहाँ सब नंगा। ये नंगा नाच क्यों हो रहा है? ये नंगा नाच उसका परिचय दे रहा है, ये विनाश का परिचय दे रहा है कि जब जब नारी को नंगा किया गया तो विनाश हो गया। अरे भाई, अपहरण किया त्रेता में तो विनाश हो गया, द्रौपदी को नंगा किया जाने का प्रयास तो फिर मतलब यानी विनाश हो गया। और अब तो सब नंगे ना छोड़ा, कोई समझने को मानने को तैयार नहीं है। बात तो असली ये है, जब समझ में नहीं आएगा, समझाने वाले की बात नहीं मानी जाएगी, तो कुदरत कोई न कोई अपना रास्ता तुम्हारे समझाने का निकाल लेगी, वो रास्ता तुम्हारे हित में नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका?
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।